अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, वाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। कि जो ग्रुप है उसके अंदर जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी मेटल्स की बढ़ती जाती है। इसकी क्या वजह है? वजह होती है साइज ऑफ एटम। जैसे हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो साइज ऑफ एटम बढ़ता जाता है और जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। मतलब कम हीट देने से केमिकल रिएक्शन हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे लूज होगा तब क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज बतानी है। पहले क्या होती है? ये मालिएबल एंड डक्टाइल होती हैं, हार्ड एंड डेंस होती हैं, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, लस्ट्रस होती हैं मतलब चमकदार होती हैं। ये चंद एक फिजिकल प्रॉपर्टीज थी मेटल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई नाइट्रोजन फॉर्म्स कंपाउंड्स विद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डायरेक्टली। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन सी होती हैं? इनको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नाइट्रोजन जो है इनके साथ डायरेक्टली रिएक्ट करता है। हम एग्जांपल ले रहे हैं मैग्नीशियम की। मतलब थोड़ी सी हीट करो, थोड़ी सी हीट, तो ये क्या होता है? ये चीज़ बनती है Mg3n2। ये क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। और ये क्या है? नाइट्रोजन नॉन मेटल है। ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉन लेती है। तो क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन देगी, ये इलेक्ट्रॉन लेगी, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम नाइट्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज हायर देन फर्स्ट वन। अब अगर हम मैग्नीशियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देखते हैं तो वो क्या होती है? डेल्टा H 738 किलो जॉल, मतलब 738 किलो जॉल होती है। अब अगर हम इसकी दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी देखते हैं तो वो होती है 1405 किलो जॉल पर मोल। अब सेकंड क्या है? ज़्यादा है फर्स्ट से। तो इसकी वजह ये है, जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं प्रोटॉन नंबर्स को। जब प्रोटॉन नंबर बढ़ेगा तो वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। इसलिए जब वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। यही वजह होती है मैग्नीशियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद ग्रुप 2a मेटल्स। कि ऑक्सीजन दूसरे ग्रुप के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है? ये 1:1 रेशो में हमें लेनी पड़ती है। मैग्नीशियम है, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन है। ये बनेगा MgO। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है? 2, तो ये बन जाएगा 2MgO। मतलब 1:1 रेशो में ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑक्साइड्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? आयोनाइजेशन एनर्जी पे। अब अगर हम इनका क्या देखें, रिलेशन देखें, तो वो इनवर्स होता है। कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन। अब अगर क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी तो क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना ज़रूरी है। अगर आयोनाइजेशन बढ़ती है तो क्या होगी? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। पीरियड में पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्यों डिक्रीज होती है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या चीज़ बढ़ती है? एक तो होता है न्यूक्लियर चार्ज। लेफ्ट टू राइट क्या चीज़ बढ़ती है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इस न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से साइज ऑफ एटम कम होता है।
साइज ऑफ एटम क्या होता है, कम होता है। और जब साइज ऑफ एटम क्या होगा, कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिपेंड्स अपॉन साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम, कि ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है ये साइज ऑफ एटम और न्यूक्लियर चार्ज पे कैसे डिपेंड करती है। अगर साइज ऑफ एटम बड़ा है, साइज ऑफ एटम क्या है, लार्ज है, तब क्या होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी। ठीक है। अब अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, क्या चीज़ ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हायर देन अल्कली मेटल्स, कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का साइज छोटा होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन कौन सी हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ये हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनका क्या होता है, साइज कम होता है एज कंपेयर टू अल्कली मेटल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एक साइड पे क्या है, सोडियम है, दूसरी साइड पे क्या है, मैग्नीशियम। ये है अल्कलाइन अर्थ मेटल और ये क्या है, अल्कली मेटल। अब अगर इसका हम साइज देखते हैं तो ये होता है 180 पैकोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 180 पैकोमीटर, और इसका कितना साइज होता है, 160 पैकोमीटर। अब यहाँ पे इसका साइज क्या है, ज़्यादा है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज क्या है, कम है। इस साइज कम होने की वजह से क्या होता है कि आयोनाइजेशन एनर्जीज जो होती हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की ज़्यादा होती हैं और अल्कली मेटल्स की कम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई सिल्वर एंड गोल्ड आर लीस्ट रिएक्टिव। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये क्या थी, नोबल मेटल्स हैं, और नोबल मेटल्स के बारे में क्या होता है, ये इनर्ट इन नेचर है, मतलब रिएक्ट नहीं करती। क्यों रिएक्ट नहीं करती, बिकॉज दे डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दे डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगी तब क्या होगा, ये रिएक्ट नहीं करेंगी। क्वेश्चन है आगे, कैन प्योर गोल्ड बी यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, इफ नॉट वाई। अब हम नुमाइशी जो जेवरात बनाते हैं उसमें प्योर गोल्ड नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हमने गोल्ड की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये क्या होता है, वेरी सॉफ्ट होता है, और ये इतना सॉफ्ट होता है, इसको प्योर हालत में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसे क्या होती है, फ्रेमवर्क, मेटालिक फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, टिन या कॉपर का फ्रेमवर्क के ऊपर इसको लगाते हैं। आगे क्वेश्चन है, वाई कॉपर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, कि कॉपर इलेक्ट्रिकल वायर बनाने के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है। पहला जो इसका आंसर है, पहला जो आपने लिखना है कि इसकी क्या होती है, कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। कॉपर की क्या है, कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिल्वर से ज़्यादा नहीं होती। अब सिल्वर का जो है वो हीटिंग इफेक्ट होता है, कि सिल्वर क्या होता है, जल्दी मेल्ट हो जाता है, और इसका क्या होता है, कॉपर का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। जब मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, चाहे जितना भी करंट उसमें से पास हो या करंट की क्या हो, कमी या बेशी हो, तो कॉपर उसको रेजिस्ट कर सकता है। मोटर की वायर या उसकी जो मशीनरी होती है वो ख़राब नहीं होती ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर। और सिल्वर का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो वो जल्दी जल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the trend of variation in densities of alkali metals? अल्कली मेटल्स की आपने डेंसिटीज के बारे में बताना है, उनका ट्रेंड बताना है। लिथियम और सोडियम, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे तो इनकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। ये दोनों क्या करती हैं, वाटर के ऊपर फ्लोट करती हैं, मतलब इनकी डेंसिटी इतनी कम होती है तो ये क्या करती रहती हैं, वाटर के ऊपर फ्लोट करती रहती हैं। अब जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो इनकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी।
तो हम क्या कहेंगे कि इनकी डेंसिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल इज यूज फॉर मेटल वर्क। हमने पढ़ा था मैग्नीशियम जो होती है वो थर्माइट प्रोसेस में यूज होती है। मैग्नीशियम कहाँ पे यूज होती है? थर्माइट प्रोसेस में यूज होती है। मैग्नीशियम के जो रिबन होते हैं वो कहाँ पे यूज होते हैं? थर्माइट प्रोसेस में टू इग्नाइट द एल्यूमिनियम पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई मैग्नीशियम इज हार्डर देन सोडियम। मैग्नीशियम क्यों हार्डर होती है सोडियम से? क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 और मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। अब इसमें क्या है? न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से इसका साइज ऑफ एटम कम होता है और इसके जो एटम जो ऑर्बिटल होंगे वो कंपैक्ट, मतलब जो इसके एटम होंगे वो क्या होंगे? कंपैक्टली अरेंज्ड होंगे। यही वजह है कि मैग्नीशियम क्या होती है? हार्डर देन सोडियम। आगे है वाई कैल्शियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन मैग्नीशियम। यहां पे अगर देखें हम तो मैग्नीशियम क्या है और ये क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम हमने पढ़ा है कि ऊपर से नीचे की तरफ मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है। ऊपर से नीचे की तरफ क्या होगा? मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होगा। वजह क्या होती है? साइज ऑफ एटम इंक्रीज करने से मेटालिक करैक्टर भी इंक्रीज होता है। यही वजह है कैल्शियम ज़्यादा मेटालिक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज लेस देन मैग्नीशियम। इस क्वेश्चन को हम पहले कर चुके हैं कि सोडियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। सोडियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ये होती है 496 किलो जॉल पर मोल और मैग्नीशियम की जो होती है वो होती है इतनी। तो इसका क्या होता है? हमने पहले पढ़ा था साइज ऑफ एटम बड़ा होता है 186 पाइकोमीटर या 180 पाइकोमीटर के अराउंड अबाउट होता है और इसका कितना होता है? 160 पाइकोमीटर। मतलब इसका साइज ऑफ एटम बड़ा है। जिसका साइज ऑफ एटम बड़ा होता है उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, कम एनर्जी देनी पड़ती है। और जिसका साइज कम होगा ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। लास्ट क्वेश्चन है वाई द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज मोर देन पोटासियम। अब अगर हम देखें अल्कली मेटल्स को, सोडियम मतलब लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये क्या है? यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका 3, इसका 11, यहाँ पे 19। अब डाउन द ग्रुप क्या है? मेटालिक करैक्टर इंक्रीज हो रहा है और मेटालिक करैक्टर तब इंक्रीज होता है जब क्या हो? साइज ऑफ एटम बड़ा हो। साइज ऑफ एटम बड़ा होने से क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। मतलब जो आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन हैं उनको क्या करना? निकालना आसान हो जाता है। यही वजह है कि पोटासियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू सोडियम ड्यू टू लार्ज एटॉमिक साइज। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा।